क्या भारत में सिर्फ 9 दिन का पेट्रोल बचा है? तो बेसिकली इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल छापा आरटीआई का हवाला देते हुए और सीधी हेडलाइन बना दी कि भारत के पास सिर्फ 9 दिन का ही ऑयल बचा है। इन्होंने आधी जानकारी उठाकर ऐसा नरेटिव बनाया जैसे देश में वाकई सिर्फ 9 दिन का ही पेट्रोल बचा हो। और बस फिर क्या था, उसी आधी अधूरी जानकारी को लेकर तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ट्वीट्स करके पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल इन मीडिया हाउसेस से है कि आपका स्तर कब इतना गिर गया कि आप कॉन्टेक्स्ट हटाकर डर और पैनिक बेचना शुरू कर चुके हैं? आप ये क्यों नहीं बताते कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होता क्या है? ये कोई रोज का पेट्रोल टैंक नहीं है, ये इमरजेंसी बैकअप होता है। वो भी तब यूज किया जाता है जब पूरी दुनिया से सप्लाई रुक जाए। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। समझ लो कि आपके घर में एक छोटा 5 किलो का गैस सिलेंडर रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। अब फैक्ट ये है कि वो 3-4 दिन ही चलेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश में गैस खत्म हो गई है? नहीं ना, वो तो आप तब यूज करोगे जब कहीं से सप्लाई ही ना मिले। तो बिल्कुल वैसे ही ये ऑयल रिजर्व है, जब पूरे विश्व की सप्लाई चेन ठप हो जाए तब इसकी बात कीजिए। और मैं आपको डेटा बता देती हूँ। इंडिया की टोटल कैपेसिटी करीब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है। अभी लगभग 3.37 मिलियन मैट्रिक टन स्टॉक है, यानी 64% भरा हुआ है। और फुल होने पर 9 या 9.5 दिन का बफर बनता है। लेकिन ये डेली कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है। और इंडिया आज भी लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। 85% जरूरत बाहर से आ रही है और पूरी भी हो रही है। और भारत ने अपनी सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड की हुई है, मतलब रशिया, यूएस और मिडिल ईस्ट। एक जगह इशू हुआ तो दूसरी जगह से सप्लाई चालू रहेगी। तो जब सप्लाई चल रही है, इंपोर्ट्स जारी है, तब सिर्फ 9 दिन का पेट्रोल कैसे बचा? ये लोग ऐसे लगता है कि पर्पसली देश में लोगों के खिलाफ पैनिक क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि पैनिक हो, लोग सड़कों पर आ जाए, लंबी लाइन लगे और फिर ये वापस से उसी तस्वीर को उठाकर सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दे, जैसे मानो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए मेरी बात मानिए, हर चीज सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं उस पर भरोसा करने से पहले एक बार पूरी जानकारी समझने का प्रयास कीजिए। और अगली बार जब आपको ऐसी खबर दिखे तो इनसे पूछना कि क्या सप्लाई रुक गई है। अगर जवाब नहीं आता तो समझ जाइएगा कि यह एनालिसिस नहीं, एजेंडा है आपके और भारत के खिलाफ।